हरिओम मित्रों, एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ जी बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उन्होंने बात समाप्त ही की थी कि सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके और इनका कल्याण हो सके। तब भगवान निर्णय करते हैं और गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, तुम सीता जी के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और उसी समय श्री कृष्ण जी ने राम जी का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर सुदर्शन चक्र से कहा कि हे सुदर्शन, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक कि हम स्वयं किसी को न बुलाएं तब तक किसी को भी महल में प्रवेश न करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र भी प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश उन्हें कह सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि हे गरुड़, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँच पाएंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी द्वारका के लिए उड़ गए। लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, गरुड़ जी के तो होश ही उड़ गए। उनके सामने साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक जाता है। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी ने उनसे पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका था, इसीलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता जी के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में तीनों का, रानी सत्यभामा का, गरुड़ जी का और सुदर्शन चक्र का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में खड़े थे। सभी ने प्रभु से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तो मित्रों, किसी भी धरातल पर हमारे मन में विशिष्टता का अभिमान होना किसी भी संबंध में एक दुर्गंध ही उत्पन्न करता है। हम लोग विचार करें कि हमको अभिमान कब हो सकता है? जब हम पहले अपनी तुलना किसी से करते हैं और तुलना करते हुए किसी अन्य को अपने से छोटा या कमतर देखते हैं।
जब हमसे कोई छोटा होगा तभी तो हम किसी विशिष्टता का अभिमान कर सकते हैं, अपने बड़प्पन का अभिमान कर सकते हैं। अन्यथा हम विचार करें कि अगर हम एकांत में हों तो क्या हम किसी से अपनी तुलना कर सकते हैं? क्या किसी को अपने से छोटा देख सकते हैं या अपने आप को किसी से बड़ा देख सकते हैं? तो अभिमान की कीमत यही होती है कि हम किसी को अपने से छोटा देखते हैं, और ये किसी भी स्वस्थ संबंध के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। संबंधों की स्वस्थता तो इसी में होती है कि जब हम हर किसी को एक यूनिक एंटिटी की तरह देखें। हर व्यक्ति, हर वस्तु, प्रकृति में हर चीज़ अपने आप में विलक्षण और यूनिक होती है। हर चीज़ की अपनी सुंदरता होती है। गुलाब की अपनी सुंदरता होती है और कमल की अपनी सुंदरता होती है। यहाँ पर तुलना या किसी को छोटा देखना या अपने आप को बड़ा देखने का कोई स्थान ही नहीं है। जहाँ ऐसी दृष्टि होती है, ऐसी समझ होती है, वहीं पर किसी के साथ भी, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, हम स्वस्थ संबंध तभी रख सकते हैं जब हम हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ की अपनी सुंदरता तटस्थता से देख सकें और उसको प्रेम से स्वीकार कर सकें। तभी हम हर किसी को यथोचित सम्मान और प्रेम दे पाएंगे। किसी के पास कोई भी विशिष्टता होती है तो ये ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त होती है। ऐसे में हम ईश्वर के प्रति एक धन्यता से युक्त हों और विनम्रता से जो भी हमारी विशिष्टताएं हैं उनको हम अन्य की सेवा के लिए, अन्य की खुशी के लिए उसका सदुपयोग करें, न कि अभिमान के लिए। हरि ओम।